दोस्तों अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार की तरफ से 4 नए लेबर कोड पेश किए गए हमारे देश में, जिनसे प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़े फायदे होने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरीके का काम करते हो आप, मजदूर श्रमिक से लेकर प्रोफेशनल जॉब्स करियर तक में सरकार नौकरी करने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में ये 4 नए लेबर कोड लेकर आई है। एक्चुअली दोस्तों पहले हमारे देश में जो 29 तरह के अलग अलग श्रम कानून थे, उन सभी श्रम कानूनों को बदलकर अब 4 आसान, साफ और सिंपल रूल्स बना दिए हैं और इन्हीं को 4 नए लेबर कोड का नाम दिया गया। और सरकार का कहना है कि इन नियमों को बनाने का मकसद है हर कामगार को समय पर और ओवर टाइम वेतन वगैरह, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत सारी सुविधाओं का बेनिफिट यानी फायदा मिल पाए, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री में कर्मचारियों का, नौकरी करने वाले श्रमिकों का, मजदूरों का किसी भी तरीके से शोषण ना हो पाए। समझ रहे हो? तो इसमें कई तरह के प्रावधान और बेनिफिट सरकार ने रखे हैं, जैसे नए कानून से कर्मचारी को 5 साल की जगह अब सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने सरकार के इन लेबर कोड की निंदा की है। 10 लेबर यूनियनों के एक ज्वाइंट फोरम ने शुक्रवार को लेबर कोड की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम मजदूर विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। वही भारतीय मजदूर संघ ने इन सुधारों का स्वागत भी किया और इसे लंबे समय से कर रहे इंतजार का पूरा कदम बताया। तो कुछ विरोध, कुछ समर्थन के साथ ही कुल मिलाकर हमारे देश में सरकार ने सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला करते हुए ये 4 जो नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। वाइए देखते हैं और आसान सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये 4 नए लेबर कोड क्या क्या है और इनसे आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इन 4 नए लेबर कोड का नाम क्या क्या रखा गया है। पहला कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये टोटल 4 नए लेबर कोड हमारे देश में लागू हो चुके हैं। ठीक है, और इनको लागू करते हुए देश के श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया और अब वे देश के कानून है। श्रम मंत्री बोले कि भारत में 4 नए लेबर कोड लागू हुए, 29 पुराने कानून रातों रात खत्म कर दिए गए और श्रम ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। तो आइए दोस्तों अब इनके बेनिफिट यानी फायदे समझते हैं कि आम आदमी को, देश के आम नागरिक को, जो कहीं जॉब करता, कार्य करता, कर्मचारी है, मजदूर है, श्रमिक है, तो उनको इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सरकार तो लेकर आदि 4 नए लेबर लॉ, लेकिन आम आदमी को क्या बेनिफिट होगा, तो चलिए उसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फायदा देखिए, जैसे डिलीवरी बॉय से लेकर स्टोर कर्मचारी तक अब सभी का होगा फ्री हेल्थ चेकअप। सरकार की तरफ से ये नया कानून लागू कर दिया। इन्हीं नए श्रम कानून के तहत निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के तो सभी कर्मचारियों के लिए और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी ये रूल्स लागू होगा। अब कंपनियों के लिए हर साल 40 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों का फ्री हेल्थ चेकअप करना जरूरी होगा। मतलब जो भी एम्प्लॉय 40 साल से ऊपर के हैं तो उनका हर साल जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा ना। और इसके अलावा ये जो देश में 4 नए लेबर कोड लागू हुए, इसके तहत कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल पाएगी, कंपनियों को तनख्वाह टाइम पर देनी होगी, मिनिमम वेतन भी देना अनिवार्य हुआ, मतलब मिनिमम इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ये भी कानून कायदे इसमें तय किए गए। वहीं करोड़ों गिग वर्कर्स को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। गिग वर्कर्स उन्हें कहते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, आपके अमेजोन के डिलीवरी बॉय हो गए, ओला उबर के कैब ड्राइवर हो गए, समझ लो। तो इस तरह के गिग वर्कर्स को ये बड़ा तोहफा मिलेगा। अब उन्हें पीएफ के साथ साथ ईएसआईसी की सुविधा भी मिलेगी इन नए लेबर कोड के लागू होने के साथ ही। यानी अब अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। देश भर की सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में हर कैटेगरी के हर तरह की कंपनियों को ये निर्देश दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। नए लेबर लॉ से कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी पे स्केल के बराबर वेतन मिल पाएगा। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो डबल पेमेंट दिया जाएगा। नौकरी तनख्वाह को लेकर भी ये नए प्रावधान रखे गए हैं न्यू लेबर लॉ कोड में। अब समझिए दोस्तों इस नए लेबर कानून से मिलने वाली 10 बड़ी गारंटी कौन कौन सी होगी जो सरकार श्रमिकों, मजदूरों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को देने जा रही है। पहली, सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। दूसरी, युवाओं को जॉब लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना भी जरूरी होगा। अभी तक आपको बता हुआ कई कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन जो है युवाओं को नौकरी पर तो रख लेते लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते ताकि उनके पास कोई प्रूफ ना रहे
कहीं वो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना मांग ले। ये वजह की नियोक्ता जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देते, लेकिन ये देना अब जरूरी होगा। तीसरा, महिलाओं को भी समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा वर्क प्लेस पर। पुरुष और महिला के बीच सैलरी को लेकर डिफरेंस नहीं रहेगा अगर जॉब सेम है तो ऐसा। चौथा, देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ दिया जाएगा, जिससे पीएफ, ईएसआईसी, पेंशन वगैरह जो भी अन्य कर्मचारियों को बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रहते हैं, उस तरह के सिमिलर बेनिफिट प्राइवेट इंडस्ट्री में भी सरकार शुरू करेगी और कंपनियों को उन रूल्स को मानना होगा ऐसा। पांचवा, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में एक ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगा जो पहले 5 साल तक काम करने के बाद मिलता था। छठा, 40 साल से ज्यादा उम्र के हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ टेस्ट, हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी होगा। सातवां, ओवर टाइम करने पर 2 गुना वेतन देना पड़ेगा। आठवां, खतरनाक उद्योगों में यानी जो रिस्की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ 100% हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी देनी होगी। और अंत में 10वां, देखिए पीएफ और ईएसआईसी बीमा, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी का दायरा गीग वर्कर्स को भी मिलेगा जो टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, अस्थायी वर्कर्स होते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह, कैब ड्राइवर, तो उनको भी अब ये ईएसआईसी बीमा वगैरह इन सभी योजनाओं का लाभ देना होगा। तो सरकार की ये नई लेबर कानूनों से 10 बड़ी गारंटी जो है देश भर के अलग अलग कर्मचारियों एम्प्लॉयज को ये तो मिलनी जा रही। ठीक है, अब नए लेबर कोड से होने वाले फायदों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे पहला मैंने आपको बताया फिक्स्ड टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदे मिलेंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल कवर, पेड लीव वगैरह। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की जगह 1 साल का टाइम मिलेगा और इससे जो कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेकेदारों के अंदर काम करने वाले मजदूर जो होते हैं ना, उन पर ज्यादा निर्भरता कम होगी और डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सभी मजदूरों के लिए मिनिमम वेज लागू होगा, टाइम पर पेमेंट देना होगा, साथ ही समय पर पेमेंट और अनऑथोराइज्ड कटौतियां भी बंद की जाएगी। कई कंपनियां होती है ना कि मजदूर घर में 500 रुपए काट लेते हैं, साल के एंड में देती, तो इस तरह के फालतू के सिस्टम बंद होंगे। अच्छा, तीसरा देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल्स में भी अनुमति देना कंपलसरी होगा। अभी हाल में आपको बताऊंगा कई राज्य सरकारों ने भी, जैसे यूपी में, दिल्ली वगैरह में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में वर्किंग ऑन कर दी गई। तो इस तरह के नए लेबर कोड लागू होने से देश भर के सभी राज्यों में यह अनुमति बाय डिफॉल्ट शुरू हो जाएगी। हम और चौथा देखिए, बेहतर वर्किंग आवर रूल्स और ओवर टाइम प्रोटेक्शन लागू होंगे। ज्यादातर सेक्टर्स में काम के लिए घंटे होंगे 8 से 12 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह तक रहेंगे। ओवर टाइम के लिए दुगना वेतन देना पड़ेगा। जरूरी जगहों पर लिखित कंसेंट जरूरी होगा। एक्सपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में 180 वर्किंग डेज के बाद लीव्स एक्यूमुलेट भी होगी, मतलब फिर एक साथ छुट्टियां मिलेगी जैसे आर्मी वगैरह मिलते तो इस। अच्छा, 5वां देखिए, यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट लेटर्स और फॉर्मलाइजेशन पुश। अब सभी नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स जो कंपनियां होती हैं उनको हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। इससे मजदूरों की नौकरी का रिकॉर्ड साफ रहेगा, वेतन तनख्वाह में पारदर्शिता रहेगी और उन्हें मिलने वाले लाभों तक आसान तरीके से सरकार ट्रैक करवाएगी कि उन्हें कौन कौन से लाभ पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। ऐसा इस कदम से आईटी, डाक, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की नौकरियां अधिक फॉर्मल होगी और सिस्टमेटिक व्यवस्थित होगी। और छठा देखिए, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी आधिकारिक मान्यता मिलेगी। पहली बार इन न्यू लेबर कोड में स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए कानूनी तौर पर परिभाषित किया गया। इनको एग्रीगेटर्स को अपनी कमाई का 1 से 2% और पेमेंट्स का 5% तक कैप्ड वेलफेयर के लिए भी देना होगा। आधार से लिंक्ड पोर्टेबल फायदे हर राज्य में मिलेंगे वगैरह। अच्छा, 7वां देखिए, जोखिम वाली रिस्क वाली इंडस्ट्रीज में हेल्थ चेकअप टैक्स सेफ्टी नियम जरूरी होंगे। उद्योगों में सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क और भी बड़ा होगा, जिससे पेंशन, ईएसआईसी स्कीम इन सभी को देश भर में कवरेज के रूप में फैलाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई कर्मचारी हो गए या खतरनाक जगहों पर एक भी मजदूर है तो भी उसको ये सब बेनिफिट दिए जाएंगे ऐसा। और अंत में 9वां दोस्तों देखिए, आप डिजिटल और मीडिया वर्कर्स को भी आधिकारिक कवर मिलेगा, जैसे पत्रकार है, फ्रीलांसर है, डबिंग आर्टिस्ट है, मीडिया से जुड़े लोग भी अब लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें भी बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको खबरें सुनाता हूँ तो पत्रकारिता का काम हो गया मेरे। मान लीजिए मैं किसी और चैनल के ऊपर कार्य करता हूँ इस तरह से पत्रकारिता का, तो बाकायदा कंपनी को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा ऐसा। तो इस तरह के ऑनलाइन वर्किंग जो है ना, वो भी अब न्यू लेबर कोड में डिफाइन की गई है। ठीक है, 10वां पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेंट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी इसमें काफी मजबूत प्रोटेक्शन रखा है सरकार ने। जैसे ठेकेदारी वगैरह पर काम करने वाले जो स्थायी अस्थायी कर्मचारी होते हैं, उन सभी के लिए भी ये सुविधाएं मिलेगी जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है। ठीक है, तो ये तो 10 बड़े फायदे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको अंत में बताना चाहूंगा कि ये जो 4 नए लेबर कोड लागू है ना दोस्तों, इन चारों लेबर कोड में क्या क्या प्रावधान है एक्चुअली।
समझ रहे हो? तो थोड़ा इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि इन न्यू लेबर कोड से क्या क्या बदलेगा। तो सबसे पहला जैसा कि कोड है वेतन संहिता वेज कोड 2019 जो है, इसके तहत सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का दुगुना पाने का अधिकार होगा, लिंग आधारित भेदभाव पूरी तरह से खत्म होगा, ट्रांसजेंडर को भी सभी लाभ मिलेंगे, यहाँ तक कि महिला पुरुष को तो बराबर इक्वल बेनिफिट मिलेंगे ही, ट्रांसजेंडर को भी सभी लाभ मिलेंगे, और पूरे देश में एक समान वेतन की परिभाषा तय की गई है। अच्छा, दूसरा कानून औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है। अच्छा, आप समझिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। औद्योगिक संबंध संहिता में FTE से औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और पर्टिकुलर श्रमिक शब्द की विस्तृत परिभाषा में सेल्स, प्रमोशन, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी और इस तरह के डिफरेंट टाइप के जॉब्स के कर्मचारी भी शामिल किए गए। छटनी क्लोजर अनुमति की सीमा बढ़ाई गई। शिकायत निवारण कमेटियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। वर्क फ्रॉम होम वैध व्यवस्था मानी जाएगी। कई अपराधों का क्रिमिनलाइजेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की सुविधा भी मिलेगी। तीसरा कानून देखिए सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। SIC जो ESIC स्कीम वगैरह होती है पूरे देश में लागू होगी। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल में ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। रिकॉर्ड और रिटर्न पूरी तरह से डिजिटल होंगे। महिलाओं के लिए परिवार की परिभाषा में सास ससुर भी जुड़ेंगे, और बाकी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कानूनी मान्यता मिलेगी और विशेष सोशल सिक्योरिटी फंड भी दिया जाएगा। और अंत में आता है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो इस चौथे नए लेबर कानून में, लेबर कोड में क्या क्या लागू होंगे देख सकते हैं आप इसके पॉइंट्स खास हाइलाइट्स कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर यह नियम कंपलसरी लागू होगा। खतरनाक कार्य वालों यानी रिस्की कर्मचारी पर, एक कर्मचारी पर भी सारे लेबर कोड रूल्स लागू होंगे। 1 लाइसेंस, 1 रजिस्ट्रेशन, 1 रिटर्न से प्रक्रिया आसान होगी। इंटर स्टेट प्रवासी श्रमिक की विस्तृत परिभाषा तय की गई। इसमें फ्री वार्षिक स्वास्थ्य जांच, 8 घंटे की कार्य सीमा, नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होगा। महिलाएं भी सभी कार्यों में रात और दिन बराबर में काम कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो वीडियो कर्मियों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट व सीनियर वर्कर की परिभाषा में शामिल किया गया है, और 500 से ज्यादा कर्मचारियों पर सुरक्षा समिति बनाना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों अलग अलग तरह के नए लेबर लॉ, चारों लेबर लॉ के बारे में मैंने आपको इतनी इन डिटेल डेप्थ में जानकारी बता दी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। हालांकि कुछ राज्यों में इन श्रम कानूनों वगैरह को लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी 26 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान किए हैं कुछ कर्मचारी संगठनों की तरफ से न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर। बाकी देश भर के ज्यादातर कर्मचारी संगठन सरकार के न्यू लेबर कोड का स्वागत भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिए इसके। आपकी क्या राय है फाइनली, सरकार को इसमें क्या कुछ और बदलाव करना चाहिए? आपकी सजेशन सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी ऑल ओवर सभी के लिए बेनिफिशियल ही होंगे ये। और आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आपके राज्य का नाम भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा।